बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज के व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ ये टाइम है असर का, और ये कल मैंने बनाया था देसी घी, और उसका जो खोया बच जाता है उसका अब मैं उसके साथ आटे का हलवा बना रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार हलवा बनता है। जिन्होंने नहीं ट्राई किया है इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत मज़े का हलवा बनता है, लेकिन इसको बनाने का प्रॉपर तरीका ये होता है कि इसकी भुनाई बहुत अच्छी करनी पड़ती है। आटे को बहुत अच्छे से भूनना पड़ता है। मैं इस वक्त चक्की के आटे के साथ बना रही हूँ, दूसरा फाइन आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे इसका फ्लेवर जो है ना वो चक्की के आटे के साथ ही बहुत मज़े का लगता है। घी इसमें ऑलरेडी मौजूद था, देसी घी। और अब इसमें मैंने 2 से ढाई कप मैंने इसमें आटा डाल दिया था, और इसी हिसाब से मैंने 1.5 कप चीनी डाल दी है। और अगर शुगर कम पसंद हो तो इसमें कम भी बहुत मज़े की लगती है, इसका टेस्ट ही बहुत अच्छा सा आता है। अब इसको यहाँ पर चीनी भी मैंने साथ ही डाल दी, और इसकी मैं भुनाई करूँगी। भूनना इसको बहुत अच्छे तरीके से, और तकरीबन इसको ना मैं तो इसको भूनती रहती हूँ हल्की आंच पे रखकर। तकरीबन इसको पौना घंटा तो मैं इसको ज़रूर भूनती हूँ। तो आटा बिल्कुल हल्की आंच पे, मध्यम आंच पे बहुत अच्छा सा भुनता है। बड़ी भीनी भीनी सी इसकी खुशबू आती है, मज़ेदार सा। जितना ये अच्छा भुनता है उतना ही अच्छा ये हलवा बनकर तैयार होता है। अच्छा, इसके लिए ये होता है कि जैसे देसी घी में बनाती हूँ तो मैं जो मलाई है उसको डायरेक्ट ही रख देती हूँ हल्की आंच पे, तो फिर इसका घी निकलता है, और वो जो उसका बच जाता है खोया, उसका हलवा बनता है। अच्छा, करना ये होता है कि उसमें भी मुसलसल चम्मच चलाना होता है, बिल्कुल हल्की आंच पे रखना होता है ताकि वो नीचे से लगे ना। दूसरी तरह से जब हम बनाते हैं ना, झाग लगाते हैं, उसको दही की झाग लगा कर रखते हैं और फिर मक्खन निकालते हैं और उसके बाद घी, तो उस तरीके से फिर ये हलवा नहीं बनाते, क्योंकि उसमें खटास सी आ जाती है जब हम उसकी झाग लगाते हैं। एक और तरीका होता है कि जब हम मक्खन निकालते हैं झाग के बगैर, तो उसको फिर इसी तरह से हम बना सकते हैं, और वो भी इसी तरह से खोए की शक्ल में ही आएगा, और उसका भी हलवा बनता है इसी तरीके से, बहुत मज़ेदार। मैं अपने दूसरे चैनल पे बहुत बार ये शेयर कर चुकी हूँ, और जब भी मैं बनाती हूँ घी तो ये हलवा ज़रूर बनता है, और मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, बहुत मज़े का बनता है, तो सब बहुत शौक़ से खाते हैं। इवन के बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। हालांकि बच्चों को इस तरह की हलवे टाइप चीज़ें पसंद नहीं होती, बहुत कम उनको चीज़ें पसंद होती हैं, लेकिन ये हलवा मोस्ट फेवरेट है मेरे घर में। सब खाते हैं, बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं, और बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने भून लिया था इसको, पौना घंटा भुनाई हो गई थी, और अब ना मैंने इसमें डाला है दूध। पानी डाल दें या दूध डाल दें तकरीबन। यहाँ पर अब इसमें मैंने 4 से 5 ये जो पल्ली होती है ना जिससे चाय बनाते हैं, मेरे पास अभी वही थी, और दूध मैंने अभी बॉईल किया था, देगची फुल भरी हुई थी, तो मैंने ना उसी में से वो ही डाल दिया है। वैसे आप चाहें तो डाल दें, पानी डाल दें थोड़ा सा, जैसे इतना पानी डालना है कि बस ये जो इसमें चीनी है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, और बस इस शक्ल में हलवा आ जाएगा। पानी डालने या दूध डालने के बाद भी हलवे की मैंने बहुत अच्छे से तकरीबन आधा घंटा इसको मैंने हल्की आंच पे इसी तरह से भुना है, पकाया है, और बड़ा मज़ेदार सा अब ये बनकर तैयार हो गया है। तो थोड़े से मैंने बादाम ले लिए हैं, और इनको इस तरह से मैं काट रही हूँ। एक ट्रे ले ली है जिसको मैंने ग्रीस कर लिया इस तरीके से, और इसमें मैं हलवा डालकर तो इसको इस तरह से इसको रखूँगी थोड़ी देर, और ये थोड़ी देर में ये बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा ठंडा होने के बाद, तो इसकी टुकड़ियाँ काट लूँगी, और बाकी का हलवा मैं वैसे ही छोड़ दूँगी। अच्छा, इस हलवे की मज़ेदार बात ये कि आप इसको ठंडा खाएं या गरम, दोनों तरीक़ों से ये बहुत मज़े का लगता है। और इस तरह से गरम गरम खाएं, या इसी तरह से पीसेस में हुआ तो आप उसको माइक्रोवेव में गरम करके खाएं, बहुत मज़े का लगता है। लेकिन इसका सारा कमाल इस हलवे के इंग्रेडिएंट्स में कोई कमाल नहीं है। देखें कितने सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन सारी जो मेहनत है ना वो इसकी भुनाई में है। बहुत अच्छा सा करके भूनना पड़ता है इस हलवे को। और अब यहाँ पे इसकी शक्ल से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना अच्छा भुना हुआ हलवा है। बिल्कुल भी मतलब हल्की आंच पे, धीमी आंच पे ना तो ये जलना चाहिए, और ना ही ये ख़राब हो, बस
प्रॉपर इसको भून के और ना ये बनाए देसी घी में। और मैंने इसमें एक्स्ट्रा भी डाला है बाद में देसी घी, क्योंकि थोड़ा सा जब उसको मैंने मैंने तो दूध डाला था, डालने के बाद इसको मैंने जब लास्ट में भुना था तो फिर मैंने डाला है उसमें देसी घी मज़ीद डाला है। और अब यहाँ पर इसको इस तरह से मैंने बादाम भी ऊपर काट के डाल दिए हैं और इसको प्रेस करके अच्छी तरह से रख दूँगी थोड़ी देर तक। जब ये ठंडा होगा तो ये इसकी ये जो पीसेस अब मैं कर रही हूँ ना, ये बिल्कुल इजीली निकल जाएंगे ठंडा होने के बाद। तो यहाँ थोड़ा सा ठंडा हुआ है तो मैंने इस तरह से पीसेस कर लिए और अब इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। अपनी मर्ज़ी से जिस साइज़ के भी आप पीसेस कर ले, इतनी ये आसानी होती है ना, इस तरह का हलवा आप बना के रख लें। कभी कुछ नहीं भी होता घर में तो आप ये चाय के साथ सर्व भी कर सकते हैं, और बच्चों को जो बेवक्त की भूख भी लगी होती है कभी, तो उसमें भी आप उनको दे सकते हैं। मैंने तो ये हलवा बना लिया था और अभी शाम की चाय का भी टाइम था, मैंने साथ चाय भी बना ली थी और थोड़ा सा हलवा भी मैंने निकाल लिया था। ये सारा खैर मैं अकेले तो नहीं खाऊंगी, काफ़ी ज़्यादा है। वैसे ये खाते रहे ना, जैसे वो कहते हैं ना कि फ्रिज में बना हुआ अब जैसे रखा हो तो चुगते रहते हैं, तो मज़ा बहुत आता है इसको खाने का। या शायद हमारा टेस्ट इतना डेवलप हो गया, इतना पसंद आ गया, इतना खाते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे ये पूरा यकीन है कि आप लोग भी इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आराम से सुकून से बैठ के हलवा एंजॉय करूँगी, चाय पीऊँगी, और उसके बाद दोबारा से मैं आ गई हूँ किचन में और हलवा हो गया है ठंडा। तो अब इसको, जो मैंने पीसेस इसके काट लिए थे, तो अब इसको मैं एक डिब्बे के अंदर रख लूँगी निकाल के, ताकि जैसे भी जिसको चाहिए जितना वो इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे ही अगर दिल करे ठंडा भी खा लें, और अगर इसको गरम करना हो तो इसी तरह से इन पीसेस को गरम करके माइक्रोवेव में रखें और गरम करके खा लें, तो बड़े मज़ेदार सा हलवा इस तरह से बनकर तैयार हो जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की ये रेसिपी है इसकी हलवे की। अब ये मैं इनको निकाल के रखती हूँ और फिर इसको मैं सारे पीसेस को अलग करती हूँ। अब हो गया है शाम का टाइम, रात के खाने का टाइम, और अब मैं गूंदने लगी हूँ आटा। आटा मैंने गूंद ही लिया है। एक तो आटा गूंदा हुआ था जो चक्की वाला आटा होता है, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था। दो तरह के आटे इस्तेमाल करते हैं, एक चक्की वाला और दूसरा ये फ़ाइन आटा, क्योंकि बच्चों को चक्की वाला आटा पसंद नहीं होता, तो इस वजह से ये वाला आटा इस्तेमाल करते हैं बच्चों के लिए। अब यहाँ पर आटा मैंने गूंद दिया, तो ये तकरीबन 2 से 3 दिन के लिए काफ़ी होगा।
तो इसको मैं गूंद के रख लूँगी थोड़ा सा। वैसे तो मैं इसको भिगो के रख देती हूँ, अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको गूंदा है ताकि ये जल्दी जल्दी बस मैं इसको गूंद लूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे बनाना है सालन। और आटा मैंने गूंद लिया है। आज मैं बना रही हूँ खाने में टिंडे गोश्त। पहले तो मैं सोच रही थी कि आज मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जैसा मैं सोचती हूँ वैसा मैं करती नहीं हूँ। उस या तो उससे बहुत बेहतर हो जाता है या उसके बिल्कुल उलट ही हो जाता है। तो सोचा प्रॉपर इरादा भी कर लिया, लेकिन फिर पता नहीं क्यों फिर मैंने सोचा कि अब टिंडे गोश्त ही बना लेती हूँ। हालांकि बच्चों ने इस पे काफ़ी शोर भी किया, लेकिन मैंने यही कहा बच्चों को कि चलो वो कल बना लूँगी, अभी मुझे ये बनाने दो कि मैं आज टिंडे गोश्त ही बनाती हूँ। तो टिंडे भी बड़े अच्छे थे, फ्रेश फ्रेश थे, अच्छे लग रहे थे, और मैंने सोचा कि चलो टिंडे गोश्त बना लेती हूँ। और मज़े का लगता है, पता है इस तरह के जो खाने होते हैं ना सर्दियों में, ये शोरबे वाले, लाइक आलू गोश्त हो गया, टिंडे गोश्त, शलजम गोश्त, इस तरह के अच्छे लगते हैं। तो इसलिए फिर बस मैंने अपना प्लान जो है वो चेंज कर लिया था, और अब मैं बना रही हूँ टिंडे गोश्त। टिंडे मैंने धो लिए हैं, इनको मैं सबसे पहले काट लूँगी, और पहले तो इनको मैं छीलूँगी और फिर उसके बाद काटूँगी। वैसे कुछ लोग तो नहीं भी इनको छीलते और ऐसे ही वॉश करके डाल देते हैं कि इतनी बारीक सा छिलका होता है तो क्या, लेकिन मैं छिलका रिमूव करती हूँ। मुझे ऐसे नहीं पसंद, बस मैं छिलका रिमूव करके ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं इनका छिलका हटा दूँगी और उसके बाद इनको फिर काट लूँगी, बड़े बड़े पीसेस में काट के डालूँगी, क्योंकि अच्छा लगता है इस तरह से बड़े बड़े स्लाइसेस में काटना। अच्छा, टिंडे काटने के बाद ये जो हाथों पे एक वो इसकी जो लेस सी निकल आती है और वो हाथ काले काले से हो जाते हैं, तो मैं अभी ना साथ साथ ही वो इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे छुरी से हटा रही थी कि ना ये बाद में हाथों पे जम सी जाती है। तो साथ साथ इस तरह से रिमूव करने से ये होता है कि फिर वो लगा नहीं रहता हाथों पे, इसलिए मैं वो हटा रही थी। आपको मतलब देखने में शायद लग रहा हो कि छुरी से, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता से मैं उनको पील कर रही थी कि ऊपर वो उसकी लेयर सी जम ना जाए। तो टिंडे यहाँ मैं काट दूंगी, और कुकर में मैंने रख दिया था गोश्त मैंने रखा था सारे चीज़ें डालकर, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, सब कुछ मैंने, क्योंकि फ्रोज़न था बीफ तो उसके साथ ही सारा कुछ मैंने डाल के रख दिया था इकट्ठा ही। और अब वो गोश्त गल चुका है, 15 से 20 मिनट में कुकर में रखा था, गोश्त गल गया, तो इसमें मैंने डाल दिया है ऑयल। गोश्त मेरे पास तकरीबन था ये 3 पाव के जितना था, और हड्डी वाला गोश्त है, ये जो गूदे वाली हड्डियाँ होती हैं ना, ये बहुत मज़े की लगती हैं। तो इसमें अब मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्चें थोड़ी सी मैंने डाली हैं ज़्यादा ही, क्योंकि टिंडे भी हैं तो वो थोड़ा सा मीठा मीठा सा इफ़ेक्ट ना आए। और इसमें मैंने 1 से 1.5 खाने का चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, हल्दी पाउडर भी डाल दिया था, और लाल मिर्च डाली है, और सिर्फ धनिया पाउडर डाला है अभी। और इसको मैं अच्छा सा भून लूँगी, गोश्त की भुनाई अच्छी सी कर लूँगी, ताकि ये जो इसमें टमाटर, प्याज, वो सारी चीज़ें गल तो गई हैं, अब वो अच्छी सी मैश हो जाएंगी और गोश्त भी भुन जाएगा उसकी। मतलब जब इसका मसाला अच्छा सा भुन गया, खुशबू आने लग जाएगी, तो इसके बाद मैं इसके अंदर टिंडे डाल दूंगी। अब यहाँ पर जब गोश्त भुन गया है तो मैंने इसमें डाल दिए हैं टिंडे। और एक चीज़ इसमें मैं डालना भूल गई थी गोश्त की भुनाई करते वक्त, और वो था दही। तो मुझे याद आ गया था, और अब मैं इसमें यहीं पे टिंडे डाल के जब मैं भून रही हूँ तो इसी में मैं दही शामिल कर दूंगी, 3 से 4 खाने के चम्मच दही के। अच्छा, इसमें पहले मैंने डाला था जब सब कुछ लहसुन, अदरक और टमाटर, प्याज मैंने डाल के रखा था, तो 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर डाले थे और 1 प्याज, और उसके साथ ही लहसुन और अदरक 1.5 खाने के चम्मच मैंने डाल दिए थे। तो अब इसमें मैं 3 से 4 खाने के चम्मच दही के डाल के फिर इसको भूनूंगी, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। और जब पानी खुश्क हो जाएगा
तो उसके बाद फिर मैं इसको टिंडे गलने के लिए रख दूंगी। यहाँ पर मैंने इसमें डाली है सूखी मेथी भी थोड़ी सी, हाथ से ही मसल के डाल दी है। गोश्त की कोई भी चीज़ इस तरह की मैं बना रही हूँ तो मुझे मेथी का फ्लेवर बहुत पसंद है, इसलिए मैं वो ज़रूर डालती हूँ। जिन लोगों को नहीं पसंद होता वो इसको स्किप कर दें, ना डालें, लेकिन मुझे चूंकि पसंद होता है। और इससे एक ये होता है कि जब आप मेथी डाल रहे होते हैं ना, तो लास्ट में जब दम पे आपका ये जो सालन होता है उसमें जो ऑयल की लेयर है वो ऊपर बहुत अच्छी सी, जो रोगन उसका होता है ना, वो ऊपर आ जाता है। तो इस वजह से भी मैं डालती हूँ, और वैसे फ्लेवर के लिए भी तो मुझे पसंद होता है इसका फ्लेवर। जैसे चिकन की कोई कढ़ाई वगैरह हो गई, हांडी, उसमें बहुत मज़े की लगती है। और इसमें भी गोश्त की कोई भी चीज़ हो, इस तरह का सालन हो, तो मैं ज़रूर डालती हूँ मेथी, सूखी मेथी। और वो अच्छा उसका फ्लेवर आता है, बड़ा मज़े की खुशबू आती है। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैंने इसको भून लिया है, अच्छा सा भुनाई हो गई है। और अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 गिलास के जितना पानी। पानी भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा थोड़ा सा शोरबे वाले बनाने हैं तो उस हिसाब से डालें। मैंने 1 गिलास डाल के कुकर बंद कर दिया था, और फिर 5 मिनट में टिंडे बहुत अच्छे से गल गए थे। इतने सॉफ्ट से तो होते हैं ये, थोड़ी सी हवा लगे तो भी गल जाते हैं, तो वो बस सब गल गए। तो मैंने इसको 2 से 3 बार अच्छी तरह से चम्मच को घुमा दिया है, ताकि ना ये आधे जो ज़्यादा होते हैं गले हुए वो बीच में ही मैश हो जाएं, और थिक सा ग्रेवी वाला सालन टिन्नों का बन जाए। अब ये बिल्कुल डन हो गए, पक गए हैं। इस स्टेज पे ना चूल्हा भी मैं बंद कर दूंगी, और मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी डाल दिया है ऊपर। और अब आखिर में बस हरा धनिया काट के डालूंगी, हरी मिर्चों में कट लगाकर इस तरीके से, और इनको डाल के फिर दम पे रखो तो बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आती है, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इन हरी मिर्चों का। जब इनमें कट लगा के साबुत इसी तरह से डाल के ढक दे, तो दम पे जो इनका फ्लेवर आता है ना, कमाल होता है वो। अब यहाँ इसमें हरा धनिया भी साथ ही काट के डाल रही हूँ, और चूल्हा मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। बस धनिया डाल के इसको मैं बंद कर दूंगी, और ये तैयार हो गई है आज की मज़ेदार रेसिपी टिंडे गोश्त की। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा, लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।